अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 22वां रोज़ा और सहरी का वक्त है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ फुल डे की यानी फुल अपने 22वें रोज़े की रूटीन शेयर करूं, सहरी से लेकर अफ्तारी तक। तो यहाँ पर सहरी का टाइम है और अभी 3:30 का टाइम हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ और किचन में आ गई हूँ और अब मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं रोटियां वगैरह बनाने के लिए। तो उस सबसे पहले तो मैं पेड़े बना के रखूँगी क्योंकि आटा फ्रिज का है तो उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है पेड़े को। तो जब तक मैंने पेड़े बना कर रखे हैं तो अब मैं बना लेती हूँ लस्सी। तो लस्सी में नमकीन बनाऊँगी क्योंकि मैं आज आलू वाला पराठा बनाऊँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं सादा पराठा बनाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं नमक वाली लस्सी बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं चीनी वाली लस्सी बनाती हूँ। तो जब कभी मुझे आलू वाला पराठा खाना होता है तो तब मैं नमकीन लस्सी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लस्सी बनाऊँगी और इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए और तब तक मैं अपनी दूसरी तैयारी करूँगी सहरी के लिए। लस्सी मैं बीटर से ही बनाती हूँ यानी हाथ से ही बनाती हूँ। ब्लेंडर यूज़ नहीं करती क्योंकि छोटे से काम के लिए ब्लेंडर निकालो और फिर उसको धो के रखो तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि बस हैंड ब्लेंडर से ही मैं लस्सी बना लूँ और ये काम जल्दी भी हो जाता है। तो बस अब रोटी बनाने की बारी शुरू हो चुकी है और सालन भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और मेरे हस्बैंड अभी नफ़ल पढ़ रहे हैं तो तब तक मैं रोटियां भी बना लूँगी। तो आजकल सहरी का टाइम भी भागम भाग गुज़रता है और इतनी जल्दी जल्दी सहरी का वक्त गुज़र जाता है और 10-15 मिनट रह रहे होते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं। तो काफ़ी टाइम जो आजकल पर लगा कर उड़ने लगा है, अफ्तारी के टाइम भी और सहरी के टाइम भी। आज 22वां रोज़ा है तो इस लिहाज से या तो 7 रोज़े रह गए हैं और या फिर 8 रोज़े रह गए हैं। यानी बस अब इस 7-8 रोज़ों का क्या ही पता चलना है क्योंकि जहाँ पर 22 रोज़े गुज़र गए और बिल्कुल पता नहीं चला तो वहाँ पे अब 6-7 रोज़ों का क्या पता चलना है। ये भी गुज़र जाएंगे ईद की तैयारियों में। और यहाँ पर एक पराठा बन चुका है और पहले मैं अपने हस्बैंड को दूंगी ताकि वो खाना खा लें क्योंकि वो बहुत आराम आराम से सहरी करते हैं और उन्होंने चाय भी पीनी होती है जबकि मैं चाय नहीं पीती। तो मेरा काम तो सिर्फ यही होता है कि मैंने पराठा थोड़ा बहुत खाना है और साथ में लस्सी पीनी है और बस मेरी सहरी फिनिश। और लेकिन मेरे हस्बैंड को चाय भी पीनी होती है। तो यहाँ पर अब मैं अपना आलू वाला पराठा बना रही हूँ और गैस बहुत स्लो हो गई थी तो बस फिर मेरा काम बहुत ही आराम आराम से ही हो रहा था। तो दरमियान में से पराठा थोड़ा पक रहा था लेकिन साइडों से तवा बिल्कुल ठंडा था। तो फिर मैंने इसको फ़ोल्ड कर करके इसको हर तरफ से पका लिया है और बस अब मेरा तैयार हो गया सहरी। तो मैं सहरी करने से पहले चाय भी रखूँगी चूल्हे पर ताकि वो भी हल्की आंच पर बनती रहे। और जब तक मैं सहरी कर लूँगी तो मेरे हस्बैंड भी अभी सहरी कर रहे हैं तो तब तक वो फिर उनकी चाय भी हो जाएगी तो साथ ही फिर मैं उन्हें चाय दे दूँगी। और बस इसमें मैंने पत्ती और 1 चम्मच चीनी डाली है और ये पकती रहेगी। और यहाँ पर जब मैं सहरी करके आ चुकी हूँ और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी कप में डाल रही हूँ। तो बस अब मैं उन्हें चाय दूँगी और वो चाय पिएंगे और मैं उतनी देर में किचन वगैरह के बर्तन जो भी पड़े हैं तो वो भी मैं धो लूँगी और साथ में मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि ये काम मैंने सहरी में नमाज़ पढ़ने से भी पहले ये काम फिनिश करना होता है ताकि किचन वगैरह मैं साफ़ करके किचन से निकलूँ। और क्योंकि फिर 3 बजे तक तो किचन में हमने जाना नहीं है। तो आजकल अब जैसा कि रोज़े हैं तो यकीन करें किचन में सारा दिन कोई काम ही नहीं होता कि मैं किचन में एंटर हूँ। तो इसलिए फिर अभी मैं किचन को साफ़ करूँगी क्योंकि 3 बजे ही मैं किचन में आऊँगी और तब मुझे अफ्तारी का काम करना होगा। तो बस अब मैं चाय वगैरह देके तो जल्दी जल्दी मैं अपना बाकी का काम करूँगी और फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पढ़ना है और फिर मैंने आज सो जाना है। यानी आज ना छुट्टी है, इतवार है
तो बस इसलिए फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है आज उठने की। तो यहाँ पर अज़ानें हो चुकी थी और मैं बस वही देखने आई थी। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब मैं वज़ू करूँगी और फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 22वां रोज़ा गुज़र चुका है और हम अफ्तार कर चुके हैं 22वां रोज़ा और 30वें रोज़े की तैयारी करने वाले हैं आज सहरी में। तो यहाँ पर मैंने रोज़ा रखा और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो बस सुबह उठी और फिर उठने के बाद जो मेरा इतवार को काम होता है कपड़े धोना, तो मैंने कपड़े वगैरह धोए और उसके अलावा घर के कुछ और बहुत से काम किए और फिर मैं सो गई। यानी आज मैं कोई इतनी बेहोश होके सोई ना, पता नहीं इतनी नींद मुझे दिन के टाइम कहाँ से आ गई। और फिर मैं 4 बजे मेरी आँख खुली तो फिर मैंने देखा कि अभी मेरे कपड़े ऊपर हैं छत पे, तो वो सूख गए होंगे। तो मैं जल्दी से ऊपर आई और कपड़े उतारने के लिए, और मुझे आज अफ्तारी में भी लेट हो गई। यानी अफ्तारी में मैं 3:30 बजे किचन में आ जाती हूँ, लेकिन आज 4 बजे तक भी मैं किचन में नहीं थी। तो फिर मैंने खैर जल्दी जल्दी अफ्तारी का इंतज़ाम करना शुरू किया। तो इसलिए फिर मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं जल्दी जल्दी कर पाई क्योंकि देर हो जाती। तो इसलिए जब मैंने अपनी तमाम तैयारियां वगैरह कर ली तो फिर उसके बाद मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। तो यहाँ पर मैं जब छत पर आई थी तो मैं ये वही आपको दिखा रही थी कि ये 4 बजे का टाइम है और धूप देख लें, अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ सर्दियों में 4 बजे शाम हो जाती थी, लेकिन अभी दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं और दिन अब काफ़ी लंबे हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने आज बनाना था बीफ, यानी बीफ की कढ़ाई बनानी थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और मैं बीफ इतना शौक़ से नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो बस मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने बीफ को थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने बॉईल कर लिया। सिर्फ़ 1 या 2 उबाल आने दिए मैंने पानी को, और फिर उस पानी को मैंने निकाल दिया और गोश्त को अच्छे से धो लिया। और धोने के बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया, क्योंकि ऑयल मैं बीफ में कम ही डालती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस वजह से फिर मैं इसमें कम ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो जब बस मैंने इसको ऑयल इसमें ऐड किया तो फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को अच्छे से भूना, और फिर भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर दिए और फिर इसको भूना। और फिर इसमें मैंने नमक, मिर्च वगैरह और हल्दी वगैरह डालकर तो मैंने इसको पकने के लिए यानी गलने के लिए रख दिया। तो बस जब गोश्त टेंडर हो गया तो उसके बाद पानी इसमें ड्राई करना था मैंने, तो उससे पहले मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और फिर इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। तो बस अच्छी तरह से मैंने इसकी की है भुनाई, और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जी सब्ज़ मिर्चें 3, जो कि दरमियान से काट कर मैंने इसमें ऐड की हैं। और फिर मैं इसको रख दूँगी दम पर और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। तो बस अभी मुझे पकौड़े फ्राई करने हैं और बस रोटी बनानी है और फ्रूट्स वगैरह काटने हैं, और पानी भी अभी मुझे बनाना है। तो बस जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो बहरहाल फिर भी मैं टाइमली फ़ारिग हो गई थी किचन से। और जब अफ्तारी के लिए मैंने सारा कुछ लगा दिया तो बल्कि मुझे 5 मिनट वेट ही करना पड़ा रोज़ा खुलने का। तो बस यहाँ पर अब मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। और आज 22वां रोज़ा है और 22 दिन ही हमने पकौड़े खाए हैं। यानी देख लें अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें पकौड़ों का हमारा नागा हुआ हो। तो रोज़े भी पूरे जा रहे हैं और पकौड़े भी पूरे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने सालन को निकाल लिया है और रोटी मैंने हॉट पॉट में बना के रख दी। साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।